अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, जब कोई किसी गुरु की भक्ति में होता है तो उसे लगता है वो हमेशा उसके साथ है। कुछ अच्छा होता है तो उनकी कृपा मानता है, और बुरा होता है तो लगता है कि कुछ सिखाने के लिए ये हुआ। कहीं ये निर्भरता तो नहीं। भक्ति प्रेम का ही एक रूप है। भक्ति और जड़ता में, भक्ति और कट्टरता में अंतर होता है। भक्त हम उसको कहते हैं जो अतिशय संवेदनशीलता से भर गया व्यक्ति है, उसके हृदय में ही प्रेम के फूल खिलते हैं। लेकिन प्रायः जो भक्त होता है वो एक कट्टरता में, जड़ता में उतर जाता है। कट्टरता और जड़ता में नहीं जाना है, गहनतम प्रेम में। लिखा है कि उसे लगता है कि हमेशा उसके साथ हैं गुरु, तो कोई इसमें अड़चन नहीं है। प्रेम के भाव में ये लग सकता है, लेकिन इसको एज इट इज मान लेना कि वो तुम्हारे साथ ही उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तुमको एक या किसी को भी एक विक्षिप्तता में ले जा सकता है। ये भी पूछा है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसे गुरु की कृपा मानता है। ये भी प्रेम का ही एक ढंग है कि हम श्रेय देना चाहते हैं। ये अच्छा होना और गुरु का और गुरु भक्ति का, इसके ऊपर कितने तो कल्ट नहीं चल रहे हैं। ये बात बहुत समझने की है। संवेदनशील विषय है। एक प्रश्न इसमें ये उठेगा, क्या किसी बुद्ध के गुरु के होने से कुछ नहीं होता? तो ये भी बात सच नहीं है कि उसके होने से कुछ नहीं होता। उसके होने से अस्तित्व में एक रहस्य की बड़ी सक्रियता होती है। हमारे लॉन में एक फूल भी खिल जाए तो उस फूल के खिलने से भी कुछ तो होता ही है। घर की हवा बदलती है, घर की सुगंध बदलती है, कुछ वातावरण बदलता है। तो गुरु के होने से भी बदलाव जीवन में होता है, निश्चित है। लेकिन अगर कोई गुरु भी ये दावा करने लग जाए बैठकर कि वो अच्छा कर रहा है, कल्याण कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, अभी समाज में ढूंढने जाइए आप तो आपको हर गली कूचे में ऐसे कल्ट मिल जाएंगे जो इसी पर खड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो साईं बाबा का ही है, शिरडी वाले। उनको विकृत करके लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया है। साईं बाबा अच्छे संत हो सकते थे, विनम्र सज्जन व्यक्ति हो सकते थे, रहे होंगे, लेकिन उनके नाम पर जो ये सब चमत्कारों का आडंबर पैदा कर दिया गया, वो उनको दलदल में गिरा देने का काम हो गया। यानी कि एक अच्छे भले इंसान को, एक अच्छे संत को हम अपने ही वासनाओं के दलदल में खींच लाते हैं। अब अगर किसी से पूछो तुम क्यों मानते हो साईं बाबा को, इसलिए नहीं कि वो उनके बारे में कुछ जानता है, इसलिए नहीं कि उनकी प्रज्ञा ने उसे कहीं स्पर्श किया है, इसलिए नहीं कि उनकी उपस्थिति कुछ रूपांतरण लाती, इसलिए ही वो मानता है क्योंकि चमत्कार होते हैं। वो बैठता है, प्रार्थना करता है, काम बन जाते हैं। क्या सचमुच में काम बनते हैं? ये एक हमारा मानसिक खिलवाड़ बन के रह जाता है। हाँ, इसके जैसे होता है ना, तिल का ताड़ बनता है, तो होता क्या है वस्तुतः, जब कोई किसी के प्रेम में होता है और वो प्रेम उस क्षण बड़ा शुद्ध और निश्चल होता है, और वो मान लो उस व्यक्ति में आस्था कर रहा है, तो उसकी आस्था की जो शक्ति है वो उसके मन की शक्तियों को निर्मल करती है, मुक्त करती है, सक्रिय करती है, और उससे उसके जीवन में रूपांतरण आ सकता है, बदलाव आ सकता है, स्वास्थ्य आ सकता है,
तमाम किस्म की ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हो सकती, लेकिन ये सब आया उसके अपने ही भीतर से। उसमें जिसे हम गुरु कह रहे थे, उसकी भावना, उसके प्रति भावना जो थी, उसने कैटलिस्ट का काम किया। लेकिन ये खेल क्या है कि इसमें जो बैठा है उस पार व्यक्ति गुरु की तरह, वो भी क्लेम करता है, वो भी दावा करता है कि हम करेंगे, अच्छा ठीक है, देख लेंगे सब। और इधर का व्यक्ति भी बिल्कुल बैठा हुआ है कि सब ऐसे करा जाएगा। प्रश्न तो बड़ा विनम्र पूछा है कि जब नहीं होता है तो वो मानता है सिखाने के लिए हुआ। ये बहुत बहुत कट्टर भक्तों के लिए है, नहीं तो आम जो भक्त होता है उसका यही होता है, अच्छा हुआ तो गुरु की कृपा, बुरा हुआ तो गुरु की ऐसी की तैसी। क्या गुरु, क्या उनमें रखा है, ये नहीं कर पाए। अब इस समय तो कोरोना के चलते हुए ऐसे गुरुओं का बड़ा दांव पे लगा है मसला, लेकिन कट्टर भक्त नहीं दांव पे लगाए हैं ना, वो तो उसको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से फिट कर ही लेते हैं। बहुत बहुत कट्टर भक्त थोड़ा सा ब्रेन वॉश्ड हो जाता है, इसीलिए तो ऐसे चक्र घूमते रहते हैं। जीवन में हमेशा प्रोबेबिलिटी की थ्योरी चलती, कुछ होता है कुछ नहीं होता। होता जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग और हमारे इस क्षण की सक्रियता के कारण होता है, ये ध्यान रखें। मैं एक बात हमेशा दोहराता रहा हूं कबीर की, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तुम्हारा मन ही जीत चुका होता है तो परिस्थितियां भी सुधर जाती हैं, चमत्कार भी हो जाते हैं। तुम्हारा मन ही हार चुका होता है तो सब ध्वस्त हो जाता है। ये प्रेम हमारे इस मन को सशक्त, संगठित, स्पष्ट बनाने का काम करता है। अगर गुरु के प्रति एक स्पष्ट प्रेम है, गुरु की संवेदना है। अब जैसा मैं बार बार कहता हूं, गुरु को हम मां की तरह देखते हैं, देखें, यही उचित है। तो तुम मुश्किल में हो तो इतना ही मान सकते हो तुम कि उसकी करुणा तुम्हारे लिए होगी, जैसे तुम्हारी माँ की करुणा तुम्हारे लिए होती है। लेकिन तुम ये सोचो कि वो कहीं अपने सिस्टम पर बैठकर सब फीड करने लगेगा कि अब कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी, कौन सा रॉकेट लॉन्च करना है, रिमोट से कहाँ क्या हमको करना है, तो ये हो जाएगी एक जड़ता की शुरुआत। एक सचेतन साधक को इस सब में नहीं पड़ना। और जो दूसरी बात प्रश्न में पूछी है कि ये मान लेता है साधक कि कुछ बुरा हुआ तो मान लेता है सिखाने के लिए हुआ। सिखाने के लिए हुआ तो क्या सीखा उसने? कभी सर्वेक्षण करके देखिए, पूछ कर, हाँ ठीक है बुरी परिस्थिति आई तुमको सिखाने के लिए, तुमने क्या सीखा? कुछ सीखा? मान लेता है कुछ सिखाने के लिए आई होगी, कुछ एब्स्ट्रैक्ट में। अब यही महामारी की परिस्थिति है हमारे सामने, तो हम इसको इस एंगल से देख सकते हैं, कुछ सिखाने के लिए है, सुधारने के लिए। बेशक इस बात में कोई इनकार करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन क्या सचमुच में सीखा जा रहा है? क्या सचमुच में हम सीख रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं सीखते आसानी से। सीखने के लिए भी बड़ी तैयारी चाहिए होती है। हमें अपने भीतर बड़ी आंतरिक तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम सीख पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शिष्य होना आसान नहीं होता। शिष्य उसी को कहते हैं जो सीखने के लिए तत्पर है, खोजी है, खोज रहा है, टटोल रहा है, जांच परख रहा है। सीखने के लिए जरूरी नहीं तत्पर हो। Every seeker is not disciple, but every disciple is a seeker. तो जब एक सीकर डिसाइपल में, एक खोजी शिष्य में बदलता है, तो वो सीखने के लिए तैयार होता है। तब वो जब गुरु से भी जुड़ता है तो गुरु को देखता है, उसकी भाव भंगिमाओं को, उसके जीवन को, उसकी बातों को, और हर चीज़ से सीखता है।
और मैंने हमेशा कहा कि किसी गुरु की बातों से ही सीखने का नहीं होता, असली चीज़ तो उसके जीवन से सीखने की होती, वो कैसे जीता है। एक गुरु क्या कहता है ये मायने नहीं होता, एक गुरु क्या जीता है यही मायने रखता है। तो प्रश्न बहुत विनम्रता से पूछा गया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये कट्टरता का, अंधविश्वास का वातावरण फैलाने की गतिविधियां बन जाती हैं और आस्थाएं ऐसी ही होती हैं कि जो व्यक्ति एक पल गुरु को बिल्कुल श्रेय देने के लिए तैयार, उनकी कृपा से हो गया, अगले ही पल उनको गड्ढे में गिराने के लिए, नदी में डुबोने के लिए तैयार। ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। अभी तो बिल्कुल गोल्ड प्लेट उनकी मूर्ति को कर रहे होंगे और अगर उनके मन माफिक ना हो तो सीधे तारकोल में ब्रश डुबा के पेंट करने लग जाएंगे। अब गुरु बहुत प्रसिद्ध हो गया है, ब्रांड बन गया है, तो तारकोल से पोतना उतना आसान हो नहीं पाता, मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि फिर मन में टीस रह जाती है कि पता नहीं हम ही न गलती कर रहे हों, इतने लोग तो देखिए ऐसे चल रहे हैं। इसीलिए जो ऐसे अंधविश्वासों के कल्ट चलते हैं उनके यहाँ टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई सत्संगी ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग खड़े होकर बस यही बताते हैं कि हमारे गुरुजी ने क्या कर दिया, कल हमारे सपने में आए तो उन्होंने ये कर दिया, और हमारे गुरुजी ने वो कर दिया, हमारे गुरुजी ने, हमारी दाल में नमक कम था तो अचानक हमने दाल मुंह में डाली और फिर अचानक दाल में नमक ठीक हो गया, या मतलब और पता नहीं कौन कौन सी 3-13 बातें। क्योंकि टेस्टिमनी साक्ष्य नहीं पैदा करेंगे तो लोगों को भरोसा नहीं जमेगा। तो ये जड़ता एक सीकर का हिस्सा नहीं है, ये आम व्यक्ति का हिस्सा है। हमको इस जड़ता में नहीं जाना है। हम गुरु से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। अगर एक शिष्य चमत्कार की उम्मीद करता है तो बहुत निम्न तल की बात सोचता है। हमें उसके प्रति प्रेम है, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रज्ञा से हमें प्रेम है, और फिर हम देखते हैं कि प्रेम के प्रत्युत्तर में चमत्कार होते हैं। जीवन में सबसे शक्तिशाली तत्व है प्रेम, जो असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन प्रेम हो तो मैं समझता हूँ चमत्कार बहुत से हो सकते हैं। प्रश्न में जो बात है, तुम्हारे सामने कोई बुद्ध हो और तुम उसके साथ कुछ दूर चलना चाहते हो, प्रेम के साथ, अपने हृदय के साथ, तो तुम्हारी वो चाहना ही तुम्हें खींच लेगी, तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगी, तुम्हारे शरीर को बदल देगी, क्योंकि तुम अपने प्रेम, अपनी भावना के कारण कुछ दूर चलना चाहते हो। इसलिए नहीं कि हमको बस ऐसा हो जाए, लेकिन हम ये ना सोचें कि क्यों हो जाए। तो सीखता आसानी से कोई नहीं है, सीखना भी एक बड़ी दुर्लभ घटना होती है। और पूछा है कि कहीं ये निर्भरता तो नहीं, तो कल्ट्स तो निर्भरता पे ही चलते हैं। जहाँ पर ये कार्य व्यापार चल रहा है वहाँ पूरा आयोजन ही निर्भर बनाने का है। इसीलिए ऐसे कल्ट्स जहाँ पर गुरुओं का ही चमत्कार का कार्य व्यापार चलता है कि अच्छा हुआ तो गुरु जी की कृपा, गुरु जी का शुक्राना, तो इस शुक्राना कृपा कल्ट ऐसे बहुत सारे चलते हैं। तो वो तो निर्भर बनाएंगे ही, उनका तो काम ही निर्भर बनाना है। बिना निर्भर बनाए वो जी ही नहीं सकते, निर्भरता ही है। लेकिन जहाँ पर वास्तविक भक्ति होती है, वो प्रेम का एक शुद्ध रूप है, वो मुक्ति है, वो निर्भरता नहीं है। प्रेम मुक्ति है, निर्भरता नहीं। तो अध्यात्म में हम तभी निर्भरताओं को छोड़ पाते हैं जब हम उस अपने भीतर के संवेदनशील, सजग, सचेतन आयाम से जुड़ते हैं। उसी को हम प्रेम भी कहते हैं। तो ये बस छोटे छोटे फासले हैं, जिसको जहाँ जाना है जाएगा, जिसको जैसे जीना है जिएगा। दुनिया ऐसी ही रंग बिरंगी है, यहाँ हर चीज़ का स्कोप है।
यहाँ अनंत मूर्ताएं भी चलेंगी, अनंत प्रज्ञाएं भी चलेंगी, अनंत अंधविश्वास भी चलेंगे, अनंत प्रज्ञा के आलोक भी चलेंगे। कई लोग अंधविश्वास मिटाने का काम करते हैं ना, कहाँ मिटा पाए बेचारे, 2 जगह मिटाते हैं, 4 जगह पैदा हो जाता है, क्योंकि लोगों को रहना ही वैसे है, उनको मांगता ही वही है, वही मांगता है उनको। तो डोंट वरी, अपने आलोक पर, अपनी संवेदनशीलता, अपने प्रेम पर काम करें।